आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। कल आपको एग्जिट पोल के अंदर कई बड़े नतीजे बार बार दिखाए गए, जिसके अंदर आप लोगों को एनडीए यानी कि बीजेपी पार्टी के बारे में बार बार बताया जा रहा था कि अब की बार 400 पार का जो नारा जिस तरह से लगाया गया है गोदी मीडिया की तरफ से, अब उसको लेकर बाजी पलटती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जिस तरह से बार बार सट्टा बाजार को लेकर लोगों को उत्साहित किया जा रहा था, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा था कि सट्टा बाजार के अंदर बीजेपी पार्टी जो है भारी बहुमत से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सट्टा बाजार की तरफ से बाजी पूरी तरह से पलट दी गई है। अब ये हाल ही की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 1:33 की ये अभी की दोपहर के टाइम की न्यूज है, लेकिन गोदी मीडिया ने इतनी बड़ी न्यूज को पूरी तरह से ब्रेकआउट कर दिया है। 1:33 की ये न्यूज है। आज 3 जून है, 3 जून की ये न्यूज है दोस्तों। लेकिन कल तक जिसको ये दावा किया जा रहा था कि जो है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी पार्टी के सामने से बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर अब बाजी उल्टी तरह से पलट चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 345 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन लेकर आएगा। 345 सीटें यहां पर सट्टा बाजार की तरफ से दावा किया जा रहा है, और देखते ही देखते पूरी तरह से अब रुझान पलटने लगे हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है लोकसभा इलेक्शन 2024 पलट गई बाजी, इंडी गठबंधन को मिलेगी 345 सीटें। मुंबई सट्टा बाजार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। वहीं पर आगे लिखा है, तमाम सट्टा बाजारों के बाद अब मुंबई सट्टा बाजार ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में दिलचस्पी दिखाई है। मुंबई सट्टा मार्केट ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के साथ ही देश भर में भाजपा कांग्रेस को मिल रही सीटों को लेकर भविष्यवाणी की है, लेकिन ये भविष्यवाणी चौंका देने वाली है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी, जिसके अंदर कल तक जो है दोस्तों आप लोगों को पता है इंडिया अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस तकरीबन 295 सीटें उसकी आ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि जमीनी स्तर पर जो सर्वे किया गया है, जो राज्य वाई राज्य जिस तरह से सर्वे किया गया है, उसके अंदर जनता ने पूरी तरह से परिवर्तन की बात कही है, और उसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस को तकरीबन 295 सीटें मिलेंगी। लेकिन सट्टा बाजार को लेकर हमारी गोदी मीडिया ने जिस तरह से हुल्ला मचाया हुआ था कि सट्टा बाजार के अंदर भी बीजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, एनडीए सत्ता के अंदर अब की बार 400 पार का जो नारा लगाया था, उसी तरह से 400 पार सीटें लेकर आती हुई नजर आ रही है। अब सट्टा बाजार की तरफ से भी बाजी पूरी तरह से पलट दी गई है दोस्तों, और ये एक जोरदार तमाचा गोदी मीडिया के चेहरे पर लगा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब मुंबई सट्टा बाजार ने सीधे तौर पर कहा है कि 345 सीटें तकरीबन इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल क्या भविष्यवाणी मुंबई के सट्टा बाजार की तरफ से की गई है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मुंबई सट्टा बाजार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर मुंबई सट्टा बाजार ने चौंका देने वाली भविष्यवाणी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 10 तो भाजपा को 19 सीटें दे रहा है। मध्य प्रदेश की तरह देश में भी मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी चौंका देने वाली है, क्योंकि मुंबई सट्टा बाजार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कह रहा है, और इंडिया गठबंधन को 345 सीटें जबकि एनडीए को 195 सीटें मिलने की संभावना जता रहा है। हालांकि आपने बहुत से जगहों पर देख लिया होगा कि सियासी राजनीति में किसका पलड़ा भारी है, लेकिन इस भविष्यवाणी में उसका विपरीत दिखाया गया है कि आखिर कितनी सीटें जो है इंडिया अलायंस लेकर आ सकता है। यहाँ पर सीधे तौर पर मुंबई सट्टा बाजार के अंदर ये मुद्दा उठा दिया गया है कि इंडिया अलायंस तकरीबन 345 सीटें यहाँ पर लेकर आएगा। वहीं पर बीजेपी पार्टी के लिए मात्र 195 सीटों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो क्या बीजेपी पार्टी सत्ता के बाहर हो जाएगी? जिस तरह से गोदी मीडिया ने कल हुल्ला मचा कर रखा था कि 400 प्लस सीटें आने वाली हैं बीजेपी पार्टी की, और बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से जीता हुआ घोषित कर दिया था, और बहुत सारे न्यूज चैनलों के अंदर तो मिठाइयां तक बंट गई थी, बहुत सारे एंकरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद तक दे दी थी दोस्तों। लेकिन अब इस तरह से क्या मुंबई के इस सट्टा बाजार पर उस गोदी मीडिया के चेहरे पर एक ये जोरदार तमाचा नहीं है? अब आगे इसमें लिखा है, क्या कहती है फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी। दावा किया जा रहा है कि फलौदी सट्टा मार्केट की भविष्यवाणी सट्टा बाजार का ताजा दावा देखें तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फायदा होता आ रहा है। सट्टा बाजार के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 60 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ये सीटें छिंदवाड़ा, राजगढ़, झाबुआ, मंडला, सतना, ग्वालियर और मुरैना बताई जा रही है।
हालांकि इसके बाद भी फलौदी सट्टा बाजार भाजपा को 29 में से 27 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सिर्फ छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत दर्ज करा पाई थी। अब देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, क्योंकि सभी दलों का दावा है कि वो सत्ता पर आएंगे, पर फैसला जनता के हाथ में है और देखना है कल यानी 4 जून के परिणाम। इस तरह से यहाँ पर मीडिया वाले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर किसी भी मीडिया हाउस ने इस चीज को दिखाने की कोशिश नहीं की कि जो आंकड़े कल तक उन्होंने अपने चैनलों पर, अपने मीडिया हाउस पर दिखाए हैं, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को जीता हुआ घोषित करने की कोशिश पूरी तरह से एड़ी और चोटी का उन्होंने जोर लगा दिया। अब उन लोगों ने मुंबई के सट्टा बाजार का जो आंकड़ा, जो एग्जिट पोल उनकी तरफ से दी जा रही है कि इस तरह से 345 सीटों पर इंडिया अलायंस अपनी जीत दर्ज करा सकता है, यह खबर पूरी तरह से आम नागरिकों, आम जनता के सामने से ब्लैकआउट कर दी गई है। इस खबर पर किसी भी तरह से बहस लोग नहीं कर रहे। अब आप लोग जानते हैं कि जमीनी स्तर पर लोग क्या चाहते हैं और जमीनी स्तर पर लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर दोबारा से सत्ता के अंदर बीजेपी पार्टी को लाना चाहते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अब चंद ही घंटे बचे हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी के सर पर इस बार सत्ता के अंदर ये जीत का सेहरा सजेगा। खैर, इस रिपोर्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या गोदी मीडिया ने जो अपने आंकड़े, अपने आकलन, अपने एग्जिट पोल जो बताई है वो वाकई में सही है, या फिर ये मुंबई सट्टा बाजार की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के लिए दावा किया जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आती हुई नजर आ रही है? क्या मुंबई का यह आंकड़ा सही है या नहीं है? आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।